लेखक है निजामुद्दीन अहमद, और निजामुद्दीन अहमद के पिता मोहम्मद मुकीम इस षड्यंत्र के समय दरबार में मौजूद थे। आप इस ऐसे समझ सकते हो कि कोई लड़ाई हुई है कहीं पर और आपके पापा वहां पर मौजूद है। आपके पापा ने घर आए लड़ाई के बाद, सारी बातें आपको बता दी, तो समझ गए ना उस समय मौजूद कौन थे लड़ाई के समय? आपके पापा। और आपको सारी बातें ये बता दी कि लड़ाई कैसे कैसे हुई है। आपने इस बताई हुई बात को किताब में लिख डाला है, इसीलिए इससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आपके समकालीन का मतलब होता है उसी समय। तेज प्रजापति जी, समकालीन का मतलब होता है उसी समय। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते। लाला लाइक किया कि नहीं किया? आप लोगों ने लाइक नहीं किया यार, लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता। अब तक तो 100 क्रॉस हो जाने चाहिए थे। लोग अच्छी तरह समझो। चलो आपके षड्यंत्र वाला या समकालीन वाला सिस्टम समझ में नहीं आया, मैं एक बात समझा रहा हूं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे, एक बार समझे इसको। यानी कि बाबर की मृत्यु हो गई है। कल मैंने पढ़ाया था बाबर के 4 पुत्र थे, समझे इसको सारे। कोई काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि साहब समझ में नहीं आया। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। भाई हमारे हुआ क्या है कि बाबर ने ना मरने से पहले ये बात कह दी है कि मेरे बाद मेरा जो बड़ा छोरा है ना हुमायूं, वो शासक बनना चाहिए। इस समय याद रखना हुमायूं क्या है, वो ज्यादा ऐसा एक्सपर्ट नहीं है। इधर उस समय का जो प्रधानमंत्री है, दोस्तों वजीर का मतलब प्रधानमंत्री से है, जो बाबर का प्रधानमंत्री था, बाबर की मृत्यु के बाद उस प्रधानमंत्री का नाम था निजामुद्दीन खलीफा। इस निजामुद्दीन को हटाकर हमने खलीफा वर्ड ले लिया। और ये जो इतिहास में ये जो षड्यंत्र था, अर्थात निजामुद्दीन खलीफा का दोस्त हुआ करता था बाबर का जीजा मेहदी ख्वाजा। बाबर का जीजा कौन? मेहदी ख्वाजा। ये दोनों दोस्त थे। तो निजामुद्दीन खलीफा के हाथ में सत्ता का सिस्टम था। तो इसने षड्यंत्र किया कि मैं अपने करीबी मेहदी ख्वाजा को बादशाह बना देता हूं। इसने निजामुद्दीन खलीफा ने। तो इसने कुछ सरदारों को अपनी तरफ मिलाया, कुछ लोगों को, और एक मांग करनी चालू कर दी दिल्ली दरबार में कि बादशाह कौन बनेगा? मेहदी ख्वाजा। लेकिन जनता पक्ष में थी किसके में? हुमायूं के में। तो इस तरह की राजनीति करना खलीफा षड्यंत्र के नाम से जाना गया। और इस बात की जानकारी के निजामुद्दीन खलीफा ने षड्यंत्र किया हुमायूं को हटाने के लिए। जानकारी, भाई मैंने कहा कि ये षड्यंत्र चल रहा है, उस समय उस दरबार में ये षड्यंत्र चल रहा है। उस समय दोस्तों वहां पर एक व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम था मोहम्मद मुकीम। और मोहम्मद मुकीम ने पूरा वाकया देखा, पूरी स्थिति देखी, पूरा सिस्टम देखा, आंखों देखा, वर्णन देखा, आंखों से देखा। और उसने ये बात जाकर अपने पुत्र को बता दी, किसको? निजामुद्दीन अहमद को। और निजामुद्दीन अहमद ने ये पूरी स्टोरी सुन ली। और दोस्तों उसने किताब लिखी तबकात अकबरी। तो तबकात अकबरी ने ये कांड निजामुद्दीन अहमद ने अपनी किताब तबकात अकबरी में ये सारी बातें लिख डाली। इसीलिए मैंने कहा कि खलीफा षड्यंत्र की जानकारी कहां से मिलती है? वो यहां से मिलती है। अब तो उम्मीद है कि पल्ले पड़ गया होगा। आप लाइक जरूर कर दें जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। दोस्तों 100 अभी क्रॉस करा दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा एक बात बताओ सारे के सारे, कल आपका टेस्ट ले लूं क्या सैटरडे को? बाबर द्वारा ले, बाबर ने मरने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से है ना इसको क्या लिखा? वसीयत को लिखा था। तो उसके 4 पुत्रों में यह वसीयत बटी थी। पुत्र 4 है।
इन इन स्थानों पर शासक बने थे कौन दोस्तों? बाबर के पुत्र इन स्थानों पर शासक बने। बाबर द्वारा वसीयत का वर्णन किया गया, अर्थात बादशाह कौन बना? हुमायूं, दिल्ली और आगरा का। कामरान को क्या क्या दिया गया? काबुल, कंधार, सिंध और पंजाब। काबुल अफगानिस्तान, कंधार अफगानिस्तान, सिंध पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में है। अस्करी संभल की जागीर मिली, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हिंदाल अलवर की जागीर मिली, राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाबर ने हुमायूं और कामरान के मध्य अपनी संपत्ति का वर्णन किस अनुपात में किया? तो 6:5। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल मोनू गोयल, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ये आपको देखो मैं आपको पूरी तरीके से एक एक तथ्य क्लियर करा रहा हूं। बाबर द्वारा वसीयत का वर्णन ऐसे ही किया गया था। आगे चलते हैं। संभल एक जगह का नाम है, मोनू गोयल, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो हुमायूं को बादशाह बना दिया दिल्ली आगरा का। कामरान को काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब दे दिया। अस्करी को संभल की जागीर दे दी। हिंदाल को अलवर की। क्वेश्चन आए कि बाबर ने मरने से पहले बाबर की वसीयतानुसार किस जगह का शासक किसको बनाया? वो पूछ ले, संभल का शासक किसको बनाया? तो अस्करी को। अलवर का हिंदाल को। सिंध का कामरान को। काबुल कंधार पंजाब का कामरान को। दिल्ली का बादशाह कौन? हुमायूं। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। बेगा बेगम, हमीदा बानो, महाबेगम, महाबेगम, समझे आप? धन्यवाद रविंदर सेन जी। दोस्तों गणपत वर्मा जी, मैं आपको कंटिन्यू खुद भी नोट सेंड कर रहा हूं, उसमें चैटिंग ग्रुप भी है गणपत वर्मा जी, उसमें चैटिंग ग्रुप है। बेगा बेगम हुमायूं की प्रथम पत्नी थी। बेगमों में हाजी बेगम, क्योंकि ये वही हाजी बेगम है जिसने अकबर के समय में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो उनकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया। ये बेगा बेगम ही हाजी बेगम बनी है। अकबर भी इनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता था, मां की तरह रेस्पेक्ट करता था अकबर भी बेगा बेगम की, जिनको हाजी बेगम के नाम से जाना। हमीदा बानो ये दूसरी मैडम है, दूसरी पत्नी है किसकी? हुमायूं की। इनसे एक पुत्र हुआ है कौन? अकबर। इनसे पुत्र हुआ कौन सा? अकबर। इनसे कौन सा पुत्र हुआ? अकबर हुआ। और देखो दोस्तों इनका कोई बड़ा रोल नहीं है, ये दोनों की दोनों चौसा युद्ध में मारी गई, चौसा युद्ध के समय मारी गई। मारी गई, समझे आप? महाबेगम सामान्य रही हैं। चांद बीबी और साद बीबी शेरशाह सूरी के विरुद्ध जब हुमायूं लड़ने के लिए चौसा गया था, बिहार गया था, उस समय चांद बीबी और साद बीबी दोनों शहीद हो जाती हैं। चौसा युद्ध कैसे हुआ, चौसा युद्ध क्यों हुआ, चौसा युद्ध का रीजन क्या था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने दो, अभी तो अपन इंट्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ले सारे।
स्क्रीनशॉट ले ली। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हुमायूं की मैडमों की बात करें, बेगा बेगम हुमायूं की पहली पत्नी है। 1564-65 में इन्होंने हज किया है, इसीलिए इनका नाम पड़ा हाजी बेगम। ये वही महिला है जिन्होंने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। इसके अलावा हमीदा बानो हुमायूं की दूसरी मैडम है, इनका पुत्र हुआ अकबर। महाबेगम, चांद बीबी और साद बीबी, ये 5 मैडम थी। चांद बीबी और साद बीबी चौसा युद्ध में क्या हुई, मारी गई। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, और लाइक वाइक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हुमायूं के समय की कुछ संस्कृति की बातें कर लेते हैं अपन। आप देखने वाले हैं मुगल कालीन चित्रकला। तो देखें अपन, वास्तविक रूप से अपन ने कुछ चीजें देखी। तो मैं बातें करूं यहां पर, मुगल कालीन चित्रकला का भारत में संस्थापक किसको माना जाता है। मुगल कालीन चित्रकला का भारत में संस्थापक कौन है। तो आंसर है आपका हुमायूं। आंसर क्या है आपका, हुमायूं। मुगल कालीन चित्रकला का भारत में संस्थापक कौन है, हुमायूं है। कौन है दोस्तों, हुमायूं। मुगल कालीन चित्रकला का सालू नागर जी किसने की है दोस्तों, अकबर ने की है। संस्थापक हुमायूं है। चित्रकला विभाग की सर्वप्रथम स्थापना अकबर ने की है। सबसे पहली बात, एक और बात कर लेते हैं, मुगल कालीन चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, मुगल कालीन चित्रकला का जो स्वर्णकालीन चित्रकला आप देख रहे हैं, बिल्कुल मंजे बैरवा जी आप देखें इधर, बिल्कुल मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक हुमायूं है। चित्रकला विभाग की सर्वप्रथम स्थापना अकबर ने की है। स्वर्णकाल जहांगीर का